आज हम बात करेंगे देसी घी के बारे में जो हमारे घरों में यूज़ होता है। वो देसी घी नहीं जो डिब्बों में मार्केट में मिलता है, वो तो देसी घी भी नहीं होता। प्योर जो देसी घी होता है वो घर पे ही बन सकता है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देसी घी बेचते हैं आजकल, प्योर जो बेचते हैं। देसी घी तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो प्योर नहीं होता, 300-400 वाला। तो घी जो होता है वो किसी भी जानवर के दूध से बन सकता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह। मोस्टली हमारे घरों में भैंस या गाय के दूध से बना घी यूज़ हम करते हैं। घी जितना पुराना, कहते हैं कि घी जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन 1-2 साल पुराना घी पुराना नहीं माना जाएगा। कम से कम 10 साल पुराना घी कोई पुराना घी मानते हैं। तो इसको स्टोर करना भी एक आसान काम नहीं होता, सबके बस की बात नहीं होती। जो हमारी नानी दादी पहले हुआ करते थे वो एक्सपर्ट्स थे इन चीज़ों में, कैसे इसको स्टोर करके रखते हैं। आज तो डिब्बा बंद चीज़ें आ गई हैं। तो असली घी बनाने का सबसे पहला जो तरीका था, हम हमारे भारत में हज़ारों सालों से चला आ रहा है और चलता आ रहा है आज भी। तो सबसे पहले दूध को मिट्टी के बर्तनों में गर्म किया करते थे। आजकल बहुत कम लोगों को पता होगा इसका जो मेथड है बनाने का। तो मिट्टी के बर्तनों में इसको स्टोर कर रखते थे, दूध को गर्म करने के लिए रखते थे। कई घंटों गर्म होता रहता था। उसके बाद जब तक लालिमा आ जाती थी उस दूध में, तो फिर उतार के उसको अलग बर्तन में, उसमें जाग लगाई जाती थी। दही के साथ या किसी भी लस्सी वगैरह खट्टी चीज़ के साथ उसको जाग लगाई जाती थी। और दही जमने के बाद उसको मिलोते थे। जब लस्सी या छाछ अलग हो जाती थी तो उसमें मक्खन आ जाता था। उस मक्खन को गर्म कर लेते थे और उससे घी बन के तैयार हो जाता था, और वो ही होता था असली घी। एक सिर्फ दूध की मलाई से भी बनता है घी, लेकिन उस घी में उतने पौष्टिक तत्व नहीं होते जितने बिलोना मेथड वाले घी में पाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे भारत में इसका जन्म हुआ था घी का। हमारे भारत में वो घी जिसको तरल सोना और पवित्र वसा भी कहते हैं, हजारों साल पहले जब पशुओं को हमारे लोग पालने लगे थे, तब बताते हैं कि 500 ईसा पूर्व घी का जन्म हुआ था। तब से लेकर आज तक घी का इस्तेमाल हम सब करते आ रहे हैं। लेकिन 1937 में जब डालडा कंपनी भारत में आई, भारत और पाकिस्तान तब एक ही था आज़ादी से पहले। तो तब जब भारत में आई डालडा कंपनी, और आते ही घी का फिर उपयोग धीरे हो गया हमारे घरों में, क्योंकि वो कंपनियों ने देसी घी की जगह ले ली। और उन्होंने, कंपनीज़ ने मार्केट ही ऐसी करी थी कि सिर्फ डालडा की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ, बल्कि और भी कई कंपनीज़ आई थी। लेकिन सबसे पहले डालडा, जैसे मैंने बताया कि डालडा कंपनी आई थी, तो उन्होंने मार्केट ही ऐसे किया था अपने घी को कि ये बहुत अच्छा घी है, और जो तुम देसी घी यूज़ करते हो उसका ये अल्टरनेटिव है, ताकि लोगों को ये लगे कि ये जो घी हम खा रहे हैं इससे सस्ती एक और चीज़ आ गई है, लेकिन है वो भी घी। ये इस तरीके से उन्होंने इसको मार्केट किया था, लेकिन असल में ऐसा कुछ था नहीं। और हमारे भोले भाले लोगों ने उसे ख़रीदा भी, घर घर में धड़ल्ले से इसको इस्तेमाल भी किया। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, लोग बीमार होने लगे। तो 1950 में डालडा कंपनी को फिर बैन करने की मांग की गई थी। उसके बाद ऐसी कंट्रोवर्सी में बहुत रही डालडा कंपनी। 1990 में भी इस पे काफ़ी दोष लगे थे, लेकिन आगे आके 2003 में बंजी लिमिटेड ने इसे ख़रीद लिया, डालडा कंपनी को। बेसिकली पाम ऑयल से बनता है ये जो डालडा घी होता है, ये किसी दूध वगैरह से नहीं बनता। और जो पाम ऑयल होता है वो हमें पता है कि हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और इसके उल्ट, लेकिन ये कंपनी, जब कंपनियां आई तो इसने उल्ट बात करी कि देसी घी जो होता है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि इसके बिल्कुल उल्ट बात थी कि जो डालडा घी होता है वो अच्छा नहीं होता हमारे हार्ट के लिए। चलो, आज जैसे जैसे हमारे लोग एजुकेटेड और समझदार होते जा रहे हैं, इन जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं, और अब भी हमारे घरों में देसी घी, इसके अनेकों फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे सुने तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो इसमें फैटी एसिड्स बहुत पाए जाते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, और विटामिन्स ए, विटामिन डी, विटामिन ई के। और ये इतने मतलब विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं नर्वस सेल्स के लिए, ब्रेन के लिए
ये बहुत अच्छा होता है देसी घी। साथ ही साथ स्किन आइज़ के लिए बेस्ट है, बोन्स के लिए बढ़िया है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बढ़िया है। मौसम की वजह से जो हमारे जल्दी बीमार हो जाते हैं या जल्दी एलर्जी वगैरह हो जाती है, और वो देसी घी खाए वो बीमार नहीं होगा जल्दी। और जो हार्ट के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करेगा ये। और जो हमारे जैसे जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी कसरत वाला काम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो उनके लिए तो वैसे भी बढ़िया है, क्योंकि ये हमें कैलोरीज प्रोवाइड करवाता है। कैलोरीज मिलती हैं इसमें, कैलोरीज बहुत होती हैं घी में। और जो कसरत नहीं भी करता उसे भी कम से कम 20 से 30 ग्राम डेली घी लेना चाहिए, वो ले सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, तो जोड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये। तो कहने का मतलब है कि घी अच्छा ही अच्छा है। डेली सब्जी में डालकर खाएं, रोटी पे डालकर खाएं, या जैसे भी खाएं, लेकिन खाएं। और अब डालडा और वनस्पति जो घी थे वो तो हमारे घरों से बिल्कुल बंद ही हो जाने चाहिए। बच्चों को देसी घी खिलाना चाहिए। पहले के पहलवान यही खाकर लड़ा करते थे। मॉडर्न साइंस में भी इसकी इतनी रिसर्चेज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा इसको अमृत की तरह मानता है। मॉडर्न साइंस भी इसको गलत नहीं बोलती, लेकिन बस वो एक हद तक खाने के लिए कहती है। वो तो हर एक चीज़ फिर लिमिट में खानी ही चाहिए, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा तो पानी पिएंगे वो भी नुकसान करेगा। तो ये थे देसी घी के खाने के फ़ायदे। तो किसी भी कहने से भी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है या नुकसान करता है उस पे मत जाया करो, क्योंकि हज़ारों सालों से हमारी ये चीज़ें परंपराएं चलती आ रही हैं, तो ये नुकसान कैसे कर सकती हैं। और जो कसरत वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए तो वैसे भी बहुत बढ़िया है। तो लिमिट में खाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ। जो भी भगवान ने चीज़ें दी हुई हैं, नेचर की चीज़ें हैं, वो हमें कभी भी ठुकरानी नहीं चाहिए। तो खाते रहें। इसके तो वैसे भी अनगिनत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो ये थी वीडियो घी के ऊपर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट। थैंक यू।